अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। भारतीय साजिशें नाकाम, सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। मोदी सरकार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करार दिलवाने में बुरी तरह नाकाम। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा। पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के माली मुआवनत के खिलाफ इक़दाम तस्लीम। चीन, तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। FATF ने पाकिस्तानी इक़दाम को सराहा। बाकी मानदा इक़दाम अक्टूबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। कतर की जानिब से पाकिस्तान में 22 अरब डॉलर की तारीखी सरमायाकारी का इम्कान। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद वफ्द के हमरा तारीखी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। पूरा मुल्क का दौरा करेंगे, इनके झूठ को बेनकाब करेंगे, इनकी झूठ को बेनकाब करेंगे और इस्लामाबाद के कठपुतली तक अवाम का पैगाम पहुंचाएंगे कि ना खपे, ना खपे नया पाकिस्तान, ना खपे, ना खपे, ना खपे महंगा पाकिस्तान, ना खपे, ना खपे, ना खपे अवाम दुश्मन पाकिस्तान, ना खपे। जिना का पाकिस्तान खपे, नया पाकिस्तान न खपे। बिलावल भुट्टो की ललकार। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर नवाब शाह से अवामी राब्ता मुहिम के आगाज का ऐलान। कहा, अवाम दुश्मन बजट किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। बजट के हक में वोट देने वालों को हिसाब देना होगा। गरीब के लिए टैक्स और चोरों के लिए एमनेस्टी स्कीम जुल्म है। खान का ऑफशोर कंपनी हलाल होता है और नवाज का ऑफशोर कंपनी हराम, और हमारा अंकल की बाहर से फंडिंग हो तो वो हराम। पुरजोश खिताब में बिलावल भुट्टो ने सवालात की बौछार कर दी। कहा, नैब गर्दी और मईशत साथ नहीं चल सकती। आसिफ जरदारी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जुल्म इतना करो जितना कल बर्दाश्त कर सको। सेलेक्टेड वजीर आजम अलीमा खान को एनआरओ दे चुका। खान साहब, मौलाना की हुकूमत आई तो आपको संसार कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की लूटमार और करप्शन ने सिंध को तबाह कर दिया। शहरी इलाके गुज़िश्ता 10 सालों से मौशी दहशतगर्दी का शिकार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी फट पड़े। कहा, पीपल्स पार्टी अपने इक़दाम से सिंध को तकसीम कर चुकी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सिंध के बारे में रिमार्क सबके सामने है। कौम 30 जून तक एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा ले। वजीर आजम इमरान खान का फिर कौम के नाम पैगाम। वाजे कर दिया कि करप्शन करने वालों को तो छोड़ना ही नहीं है, अब टैक्स चोरों के पीछे भी जाएंगे। FBR के पास तमाम डाटा मौजूद है। मुल्क को कर्जों की दलदल से निकालना है। आइंदा साल 5,500 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। इमरान साहब, आप 100 खिताब भी कर लें, अवाम मजीद आपके झूठ में नहीं आएंगे। अवाम चोरों और नालायकों को टैक्स न देने का हतमी फैसला कर चुके। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब, अगर बात तरले मिनटों पर आ गई है तो फिर ना ही समझें। आप अलीमा बाजी, जहांगीर तरीन, फैसल वावदा के असास तो डिक्लेयर करें। गुज़िश्ता 10 साल में लिया गया 24,000 अरब का कर्ज कहाँ खर्च हुआ। तहकीकात के लिए कायम आला इख्तियाराती कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। 12 रुकनी कमीशन के सरबराह डेप्यूटी चेयरमैन नैब हुसैन असगर होंगे। कमीशन 6 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगा। मुशर्रफ और इमरान खान की हुकूमत में फर्क से वर्दी का है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चोट खाकर सीखा है। उम्मीद है अब धोखा नहीं होगा। आसिफ जरदारी के साथ रफीक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, एनआरओ लिया होता तो मैं यहाँ न बैठा होता। नैब का मेरे साथ रवैया इज्जत वाला है।
एक वीआईपी कैदी ने हिसाब किताब बंद करके दबे लफ्जों में एनआरओ मांगा। ये इमरान खान का पाकिस्तान है, सबका एहतसाब होगा, कोई सजा से नहीं बच सकता। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की नाम लिए बगैर आसिफ जरदारी पर तनकीद। वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर इजहार हैरत। खौफ लीग की हुकूमत को बजट मंजूर करवाने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वजीर आजम इमरान खान की 14 बिरादरान से मुलाकात। खौफ लीग को एक और वजारत की पेशकश। वजीर आजम को स्पीकर कौमी असम्बली के पार्लिमानी कमेटीज पर ब्रीफिंग। स्पीकर को मामला बेहतर अंदाज में हल करने पर वजीर आजम की शाबाश। एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा, मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, मुख्तसिर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वजीर आजम पर तंज के तीरों की बारिश। कौमी असम्बली में खुर्शीद शाह ने वजीर आजम को एक एक करके तमाम वादे याद दिला दिए। ख्वाजा आसिफ बोले, चाहते हैं कि असम्बली पुरअमन तौर पर चले, लेकिन सुलह सफाई की बात पर एनआरओ का इल्जाम लग जाता है। हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं ताकि कल कोई शिकवा न करे। रोटी, कपड़ा और मकान दिया होता तो पीपल्स पार्टी इलाकाई जमात न बनती। डैम फंड में 10 रुपए आए या 10,000, डैम जरूर बनेगा। जरताज गुल का खुर्शीद शाह को फौरी जवाब। कौमी असम्बली का बजट इजलास 13 घंटों से जारी। इजलास कोरम के बगैर भी जारी। सदारत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बजाय पैनल और चेयर के सुपुर्द। क्यों कहा एहतसाब नैब नहीं हुकूमत कर रही है। चेयरमैन नैब का वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर नोटिस। डीजी नैब को फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। फवाद चौधरी की वजाहत, कहा कभी नहीं कहा कि एहतसाब बराह रास्त तहरीक इंसाफ कर रही है। साबिक वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने गैर कानूनी असासे बनाने की तहकीकात का आगाज कर दिया। शर्जील मेमन को जेल से हिरासत में लेने के लिए एहतसाब अदालत से इजाजत तलब। अदालत का कल दोनों तरफ के वकला को सुनकर फैसला सुनाने का ऐलान। पंजाब यूथ फेस्टिवल में मुबैना करोड़ों रुपए करप्शन का मामला। नैब ने साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उस्मान अनवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। पोलियो पर काबू पाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर हंगामी इकदाम का फैसला। वजीर आजम के मुआविन बराए इंसदाद पोलियो बाबर अता का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता। पीर को वजीर आला KPK की जेरे सदारत हंगामी इजलास तलब। जमात इस्लामी ने कराची को इज्जत दो के नाम से मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, शहर के मसाइल के हल के लिए 30 जून को सिराजुल हक की क़यादत में मार्च किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने भी कराची को लावारिस छोड़ दिया। K4 मंसूबा कराची के अवाम के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। बिजली और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हुकूमत के बुलंदोबांग दावों की नफी कर रहे हैं। कराची वालों की दुआएं कबूल। शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश और ठंडी हवाएं। शारा फैसल, लब्बी एरिया, सफूरा गोट, आया चंडीगढ़ रोड पर बारिश। लियाकताबाद, कुरंगी और रंगी मंगोपीर, सफूरा गोट में भी बादल बरस पड़े। सदर, खारादर, गादर और नुमाइश वाले भी खुश हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से बिजली गायब।
वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने मेजबान इंग्लैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन के ताकुब में इंग्लैंड 212 रन पर ढेर। बेन स्टोक्स 89 रन पर नॉट आउट। 4 विकेट लेने वाले मलिंगा मैन ऑफ द मैच। और इतवार को जनूबी अफ्रीका से टकराव के लिए शाहीन तैयार। कौमी टीम की लॉर्ड्स में भरपूर मशकें। बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग पर भी खुसूसी तवज्जो। चेयरमैन पीसीबी ने भी इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़ ली। एहसान मानी खिलाड़ियों से मुलाकात के अलावा गवर्निंग बॉडी के सालाना इजलास में भी शरीक होंगे।